स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस और साधु संतों पर दिए गए बयान के बाद अब विवाद थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य हार मानने को तैयार नहीं हैं। उनकी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इस पूरे मामले पर शायद स्वामी प्रसाद मौर्य का मनोबल बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद वह खुद अब तक अपने बयान पर कायम है। बयान पर कायम ही नहीं बल्कि तमाम हिंदू संगठनों, साधु संतों के द्वारा किए जा रहे विरोध पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और उनके बयानों में पहले से ज़्यादा तल्खी भी देखी जा रही है। ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राजनीति को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं। जिस तरह से राजधानी लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया गया, उसका वीडियो बनाया गया और उस वीडियो को स्वामी प्रसाद मौर्य की सोशल मीडिया की टीम ने बाकायदा मीडिया को उपलब्ध करवाया। ऐसे में कहीं न कहीं देश और प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया। हालांकि इस पूरी घटना के बाद रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई और कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद जिस तरीके से रामचरितमानस और साधु संतों पर की गई टिप्पणियां, उसको लेकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने भी एक ऐलान कर दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सिर को तन से जुदा करने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इससे समझा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद साधु संतों में खासा रोष व्याप्त है। महंत राजूदास ने साफ कहा कि सनातन धर्म और रामचरितमानस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सपा ने कार्रवाई के बजाय स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन कर दिया। इससे कहीं न कहीं उनकी नीति को स्पष्ट समझा जा सकता है। अभी अखिलेश यादव कह रहे थे कि वह किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन लगातार साधु संतों को आतंकी कहना, ब्राह्मणों को अपशब्द कहना, रामचरितमानस पर टिप्पणी करना स्वामी प्रसाद मौर्य की देन है। महंत राजूदास ने सरकार से भी मांग कर दी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो वह खुद कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं महंत राजूदास के बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के सिर को तन से जुदा करने वाले बयान पर जिस तरीके से 21 लाख रुपए का ऐलान किया गया, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर एक और बयान जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि हर असंभव कार्य को संभव करने का नौटंकी करने वाले एक धाम के बाबा की धूम मची है। आप कैसे बाबा हैं जो सबसे सशक्त पीठ के महंत होने के बावजूद सिर तन से जुदा करने की सुपारी दे रहे हैं? श्राप देकर भी तो भस्म कर सकते थे, 21 लाख भी बच जाता और असली चेहरा भी बेनकाब ना होता। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की यह प्रतिक्रिया बताती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने इन बयानों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन सवाल फिर यही कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राजनीति को किस ओर ले जाना चाहते हैं और अखिलेश यादव अपने इस नेता पर कार्रवाई करने के बजाय उनको प्रोत्साहित क्यों कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी उनका प्रमोशन क्यों कर रही है? हाल ही में आई समाजवादी पार्टी की पदाधिकारियों की सूची में स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। ऐसे वक्त में जब स्वामी प्रसाद मौर्य विवादों में है, उसी दौरान समाजवादी पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाना तमाम सवाल खड़े करता है कि क्या समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के इन्हीं बयानों के सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने जा रही है? लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ सकती है और समाजवादी पार्टी की नैया डुबोने का काम भी स्वामी प्रसाद मौर्य ही करेंगे। सवाल ये भी उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा धार्मिक ग्रंथ, साधु संतों पर दिया जाने वाला बयान क्या केवल स्वामी प्रसाद मौर्य का ही बयान है या फिर इसके पीछे भी किसी का हाथ है? राजनीतिक जानकार तो मानते हैं कि स्वामी प्रसाद तो केवल मोहरा हैं। अखिलेश यादव
इस पूरे खेल के सूत्रधार हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं और अखिलेश यादव चुप्पी साध कर बैठे हैं, ऐसे में यह बताता है कि कहीं न कहीं अखिलेश की सह पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसी धार्मिक बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए ऐसी चाल चल रहे हैं जिसमें वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके और लोकसभा चुनाव में उनकी समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिल सके। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से मुस्लिम वोट बैंक पर एक बार फिर से नजर गड़ाए बैठे हैं? और ऐसा ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बरेलवी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के इस पूरे मामले की प्रतिक्रिया को देखें तो इससे साफ होता है कि अखिलेश यादव की नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर है। हालांकि पिछले चुनावों को देखें तो मुस्लिम वोट बैंक कभी भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुआ, और विधानसभा चुनाव को देखें तो पूरा जो है मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के खेमे में भी नहीं गया। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव इस बार मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने की तैयारी कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर बंदूक चलाकर करना चाहते हैं। धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादास्पद टिप्पणी पर बरेलवी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी नाराज दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अखिलेश यादव यह समझते हैं कि इस तरह के उल जलूल बयानों से मुसलमान खुश हो जाएंगे, तो यह उनकी गलतफहमी है। मुस्लिम धर्मगुरु का यह बयान साफ बताता है कि कहीं न कहीं इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की स्क्रिप्ट अखिलेश यादव के द्वारा तैयार की जा रही है, और उसको पढ़ने का काम कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अगर ऐसा नहीं है तो अखिलेश यादव को सामने आना चाहिए और इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर देना चाहिए। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।